बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत प्रारंभ करने के समय श्री व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। किसी भी ग्रंथ का, शास्त्र का जब शुभारंभ किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण वंदन होता है। व्यास जी ने भी 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है और तीनों श्लोकों में पहले श्लोक में ये बताया है कि किसका ध्यान करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। बहुत मेन है तीनों श्लोक। दूसरे श्लोक में बताया है कि क्या ज्ञान लेना चाहिए, माने क्या जानकारी लेना चाहिए भागवत में। इस भागवत ने कौन सी जानकारी दिया है, अनुबंध चतुष्टय। और तीसरे श्लोक में बताया है कि क्या पीना चाहिए जीवन में, जीवन में क्या पीना चाहिए, माने ध्येय, ज्ञेय और पेय, किसका ध्यान करें, क्या जानकारी लें भागवत से, या भागवत जी ने कौन सी जानकारी दिया है। और तीसरे श्लोक में क्या पीना चाहिए जीवन में। तो सबसे पहले बताया है किसका ध्यान करें। तो ध्यान करने में श्री व्यास जी ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य नाम लिया है, सत्य नाम से संबोधन किया है। क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि सत्य में ही सब समाये हुए हैं। सत्य ही राम हैं, सत्य ही कृष्ण हैं, सत्य ही शिव हैं, सत्य ही विष्णु हैं, और सत्य में ही सारा विश्व समाया हुआ है। सत्य में ही अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। सत्य से कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि कहते हैं सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। सत्य ही परम सत्य है और सत्य ही एक अटल है, बाकी सब टलने वाले हैं। सत्य ही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब मिथ्या है। और सत्य क्या है, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं रामचरितमानस में, देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है, हरि भजन, बाकी संसार सब सपना है। ये सब असत्य है, सत्य केवल भगवान का भजन है, बस। तो यहाँ श्री व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतो न्वयादितरतश्च अर्थेष्विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि। क्या बताया कि जिनकी कृपा से जन्माद्यस्य, जन्म इसके बाद आदि लगा करके बता दिया है कि जन्म आदि माने जन्म, स्थिति माने पालन और संहार, इनका जो हेतु है, जिनकी कृपा से जन्म स्थिति माने पालन और संहार होता है सृष्टि का, ब्रह्मांड का। और कौन? कहा जो स्वराट है। स्वराट का मतलब होता है स्वयनेव राजते इति स्वराटः। स्वराट के बड़े भाव दिए हैं संतों ने। केवल स्वराट की ही अगर व्याख्या किया जाए तो 7 दिन बीत जाएंगे, हैं? क्योंकि स्वराट अपने में बहुत मुख्य जीवन का सूत्र है। स्वराट का सीधा सीधा अर्थ देख लें, स्वराट माने होता है जो अपने स्वरूप में स्थित हो, जो अपने स्वरूप में स्थित हो। अपना स्वरूप का ये नहीं है, जो इसके अंदर बैठा है असली स्वरूप वो है अपना, जो इसके अंदर, क्योंकि ये स्वरूप तो जलने वाला है और जो अंदर स्वरूप बैठा है वो जलने वाला नहीं है। वही सत्य है, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है, ना उसका जन्म होता है, न मरता है, ना जजाना ना मरिष्यति। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेश्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वो न मरती है, न किसी हथियार से काटा जा सकता है, न कोई हवा सुखा सकती है, न कोई पानी डुबा सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है उसको। लेकिन ये स्वरूप जलने वाला है, इसलिए ये स्वरूप असली नहीं है अपना। जो इसके अंदर बैठा है, जिसको आत्मा बोलते हैं, असली स्वरूप वही है। तो जो उस स्वरूप में स्थित है, जो अंदर वाला स्वरूप है, उस स्वरूप में जो स्थित है उसको स्वराट बोलते हैं। तो वो कौन है स्वराट? कहा वही सत्य, परम सत्य। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये सब अपने स्वरूप में स्थित हैं, इसलिए इनको स्वराट भी कहा गया है। अपने स्वरूप में स्थित हैं, इनको अच्युत भी कहा गया है। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को अच्युत भी कहा गया। अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से च्युत न हो, माने अलग न हो, एक क्षण के लिए भी जिनका ध्यान अपने स्वरूप से अलग न हो, उसको अच्युत बोलते हैं। दिन रात आत्मा में ही जिनका ध्यान लगा रहता है, दिन रात अपने स्वरूप का ही ध्यान करते रहते हैं, दिन रात जिनका ब्रह्म में ही मन लगा, चिंतन लगा रहता है, उन्हीं में जो स्थित रहते हैं उसको स्वराट बोलते हैं। बड़ी व्याख्या है स्वराट। तो केवल इतना समझ लें, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं उसी को स्वराट बोलते हैं। वो परम सत्य है, जिसने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया है। अच्छा, ब्रह्मा जी को कैसे ज्ञान दिया? गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार आमने सामने बैठाल करके ज्ञान दिया। तो सूत जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, ना ऐसा नहीं पढ़ाया, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं पढ़ाया। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकट हो गया। अच्छा ये बताइए, कबीरदास कहीं पढ़ने गए थे? उन्होंने तो लिख दिया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पढ़ाई के नाम पर स्कूल का मुंह भी नहीं देखा कबीरदास जी ने, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिनके उत्तर पीएचडी वाले ढूंढे नहीं पाते। क्यों? सारी विद्वता तो अंदर भरी है। उस विद्वता को, उस ज्ञान को जागृत करना है, जिसकी कृपा से वो ज्ञान जागृत हो जाए। सारा वेद वेदांत अपने अंदर भरा हुआ है, लेकिन जिसने अपनी कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को जागृत कर दिया है, पढ़ाया नहीं, अपने आप जागृत कर दिया हृदय। और कौन? कहा मोहयन्ति यत सूरयः। जिस परम सत्य का ध्यान करते करते सूरी माने ब्रह्मा जी के जैसे विद्वान लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, और कौन सा परम सत्य? तो कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जैसे हम सब लोग
सड़क पर चलते, रोड पर, तो जब तेज धूप होती है तो सड़क के ऊपर थोड़ी दूर के ऊपर देखो तो पानी भरा नज़र आता है, जबकि वहाँ पानी नहीं है। जब पास में जाओ तो बिल्कुल सूखी ज़मीन है, लेकिन दिखाई पड़ता है दूर से कि पानी भरा हुआ है। तो जिसकी माया के प्रभाव से सूखी ज़मीन में भी पानी का आभास होता है, पानी भरे रहने का आभास होता है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिसकी कृपा से पानी का आभास होता है, जिसके माया के प्रभाव से, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम, जिनकी कृपा मात्र से समस्त दुर्गुणों का विनाश होता है, समस्त दुर्गुणों का विनाश होता है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, ऐसे परम सत्य का हम चिंतन करते हैं। ऐसा परम सत्य हमारा कल्याण करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।